मॉडल का अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मॉडल का इंपॉर्टेंस है कि वो समझने के बाद, उसमें मास्टरी लेने के बाद, उसका उपयोग करके, उस समझ का उपयोग करके अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप कुछ सर्जन करना चाहते हैं, आप कुछ बनाना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं बनाना उनके लिए मॉडल की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोई फायदा नहीं। वैसे हम ब्रेन का मॉडल समझने की कोशिश कर रहे हैं। मॉडल उस चीजों का बनाते हैं जहां पे एक्चुअल चीज को हाथ में लेना, समझना संभव नहीं। ब्रेन को हाथ में लेके समझना, तोड़ के, वो संभव नहीं, मरने के बाद। तो ये मॉडल आपने समझ लिया, बहुत पावरफुल मॉडल समझ लिया, तो उसका पूरा उपयोग, पूरी वैल्यू कब मिलेगी कि उसको समझ के आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ परिणाम क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी परिणाम क्रिएट नहीं करना है, कुछ भी समझ की जरूरत नहीं। कुछ परिणाम क्रिएट करना है तो मॉडल को समझने की जरूरत है। जैसे आप सब, हम सब यहाँ जमा होते हैं, हमारा हमारे मेडिटेशन प्रोग्राम का एक हमारा इंटेंशन है, एक परिणाम क्रिएट करना चाहते हैं कि हर एक के जीवन में शांति, हर एक परिवार में शांति, खुशी हो, पूरी दुनिया में शांति और खुशी हो। अभी ये जो हम परिणाम की कल्पना कर रहे हैं, लौकिक दृष्टि से देखेंगे तो एक असंभव प्रयास है, असंभव प्रयास, असंभव है। कोई एक आदमी, ऐसे हम 20, 25, 50 लोग ऐसा सोचे हर एक के दिल में शांति हो, हर एक परिवार में शांति हो, पूरी दुनिया में शांति हो, ये बात संभव नहीं थी। पेपर उठा के देखेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, पत्रिका का लिख और फ्रंट पेज पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। हम जाते हैं, लोगों को देखते हैं, परिवारों को देखते हैं, लोग खुद अशांति निर्माण कर रहे हैं। आप उनको जाके बोलो तुमको होगा ना, मालूम पड़ेगा, तुम्हारा शेयर बाजार में लॉस जाएगा, मालूम। लोग, हम प्रयास के लिए कमिटेड है, मेहनत करते हैं। आप आते हैं यहाँ पे, मेरी मान्यता बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आते हैं कि कुछ, यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोलते कुछ चमत्कार होगा, बाबा जी भला कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हो। आप आते हैं क्योंकि आप अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। आप चाहते हैं कि आप जब परिवार में जाए, आपकी शांति का अनुभव परिवार को, आप जिन लोगों से जुड़े हुए हैं उनको शांति का अनुभव हो। अगर आप एक रोल में, मदर के रोल में है, तो आपके बच्चों को एक अच्छी माँ मिले। क्योंकि अगर आप माँ का रोल कर रहे हैं तो पूरा दिन एंग्जाइटी एंग्जाइटी एंग्जाइटी, और देखो दुखी होके बैठे हैं, बच्चे डर जाते, क्या हो गया पापा, क्या हो गया पापा। तो आप एक रोल में हैं। अगर आप बिजनेसमैन के रोल में हैं, बॉस के रोल में, लीडर के रोल में हैं, आप गए ऑफिस में, 8-9 घंटा लोग आपके साथ काम करते हैं, आप चाहे तो उनका जीवन दुख से भर सकते हैं, या आप चाहे तो उनके लिए खुशी निर्माण कर सकते हैं। आप सोशल वर्क करते हैं, रिटायर्ड हैं, लोगों को मिलते हैं गार्डन में, सब जमा होते हैं। अभी मैं गार्डन में जाके आया, मेरे घर के सामने गार्डन है, वो गार्डन सीनियर सिटीजन का गार्डन है, उसका सबसे सीनियर मेंबर मैं हूँ। आज भी उन्होंने, मेरा अभी बुधवार की जन्मदिन आ रहा है, उन्होंने आज जन्मदिन का प्रोग्राम था, बोला हितेन भाई पहला नाम आपका। मैंने सीनियर आदमी का पहले नाम बोला, नहीं, आपको सबसे पहला सेलिब्रेट करेंगे। सीनियर सिटीजन मिलते हैं, सीनियर सिटीजन बनाते हैं, जिम्मेदारी सब खत्म हो गई। अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? 2 रास्ते हैं। अभी तो पुरानी तकलीफों को याद करो,
पुराने पुराने संघर्षों को याद करो, सबको दुख दो, खुद भी दुख पाओ, और लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, भारत में तो खास, अरे मैंने इतना किया है मुझे सम्मान दो, ऐसे दुख पूरा पाता हूँ। या अभी मेरे ससुर जी आए हैं, उनको मैं बोल रहा था, हर फ्राइडे वहाँ पे प्रोग्राम करता है हमारे सीनियर सिटीजन क्लब में, हर फ्राइडे प्रोग्राम, इडली, वड़ा, वो गाठिया, जलेबी, खुशी मनाते हैं सब। कि आप लोग 26 जुलाई को जो प्रोग्राम कर रहे हैं अभी शनिवार को, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप सबको मेरा हार्दिक आमंत्रण है, आप जरूर आइए, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैं आज उसका सब अभी 2 दिन पहले शेड्यूल देख रहा था, काम पे रह गया। 100 तो परफॉर्मेंस, 100 लोग परफॉर्मेंस के आर्टिस्ट हैं, 230 का बैठने का जगह है, छोटा हॉल रखा है, बड़ा नहीं, बड़ा नहीं, क्या अच्छा, खाली 230 लोगों को बैठने का जगह है, 100 तो आर्टिस्ट, जगह नहीं, ऑडियंस ही निकाल दिया, आर्टिस्ट से भर जाएगा, उनसे कमिटेड, वो बोले हम लोग पीछे बैठेंगे, ऑडियंस को आगे बिठा देंगे, एक आर्टिस्ट कम नहीं होगा, आपकी मर्जी, चलो 12 तो डांस है। और इस बार थोड़ा नवीन भाई नया है, ये जो हमारे जो लेडीज गण है, सीनियर सिटीजन, माता जी, दादा दादी माँ, हमारे मम्मी जैसे, वो आप लोगों ने वो रैंप वॉक देखे, रैंप वॉक फैशन में ऐसे चलते हैं, रैंप वॉक, सब दादी माँ जो है हमारी, वो रैंप वॉक करेंगे, वो सब क्या बोलते हैं, लेटेस्ट कपड़ा जीन्स बीन्स डाल के वो रैंप वॉक करने वाले। मैं बोला स्नेहा बहन जो हमारे, बोला ये करना, बोला ये सब होगा, अरे बोला आप देखो जबरदस्त सब तैयारी कर रहे हैं। 26 जुलाई આપણે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, આ વખતે બધું નવા પ્રોગ્રામ એ લોકો બધા પ્રોગ્રામ બધા નવા ઉત્સાહથી, હા એમાં તો અમારો હતું બોરીવલીનું, હા પૂછું ને એમાં, હા એટલે હું મેમ્બર છું, ડાયરેક્ટમાં નહોતી, પણ અમારે આવ્યું તો બોરીવલી પાર્કની, દાદાદાદી પાર્ક, દાદાજી પાર્કમાંથી આવશે એન્ટરટેનમેન્ટ में कुछ भी करे ટીવી માં આવ્યો હતો એમાં એનું પ્રોગ્રામ માં ये कार्यक्रम नहीं આવી ટીન ડાન્સ વાળો પરફોર્મન્સ હતો ને, ટીન વાળો પુણે માંથી સિટીઓર એ આર્ટિસ્ટ લોકોનો હતો. અચ્છા આવી ગયો છે એ અનુ મલિક અને ઈ જાય તો જણનું એ લોકોનું સો લેડીઝનું ગ્રુપ અને ઈ ભાઈ કાકા પેલા આ અમારા પુણે માંથી હા એમણે પરફોર્મ કરેલો હતો એન્ટરટેનમેન્ટમાં. अच्छा प्राइस में अभी अभी के गाने मैंने देखे, तारीख के फॉर्म से कुछ उम्र का लिहाज बोला नहीं, खुशी खुशी मनाने दो, मतलब अगर मेरे को मेरी बीवी के साथ ऐसे कोई डांस करो मेरे को शर्म लगेगी, तो बोला नहीं, तो आप देखो कैसे करेंगे, कह रहे हैं मतलब कुछ जो लोग हैं वो भी एक परिणाम चाहते हैं, भले रिटायर्ड हो गए, वो परिणाम चाहते हैं कि हम हमारे जीवन को खुशियों से भर दें, दूसरों को भी खुशियों से भर दें, और खुशियां एक्सप्रेस करने के लिए, खुशियां बांटने के लिए वो कमिटेड है, तत्पर है, रास्ता ढूंढते हैं हम कैसे खुशियां बांटे। देखो हम जनरली क्या होता है, लोग अपना दुख बांटने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, लोगों बोलते हैं देखो मैं मेरा दुख, तो लोग हमसे भागते हैं कि इसको देखा अपना दुख बांटने को चालू करें। वो हमारे उमेश भाई का एजेंसी है ना, दुख बांटने का, तुम्हारा तो दूसरा एजेंसी है दुख बांटने का एजेंसी, तू आ गया ना, देख मेरा दुख ले थोड़ा, तू 1 किलो, तू आधा किलो, तू 15 किलो, और वो लोग जो है खुशियां बांट रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं। तो ये जो मॉडल है, ये समझना, उसका वैल्यू, उसका पावर इसमें है कि हम कुछ परिणाम के लिए कमिटेड हो जाए, हमारे जीवन में हम एक निर्णय करें ये हमारा परिणाम चाहिए,
आप बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, आप निर्णय करोगे तो बिजनेस बढ़ाना है, बहुत फायदा होता है। कस्टमर से कैसे डील करना, बहुत फायदा होता है। स्टाफ से कैसे डील करना, बहुत फायदा होता है। अगर आप फैमिली की लीडर है, फैमिली में कैसे सबको डील करना, बहुत फायदा होता है। क्योंकि मॉडल को आपने समझा, वो हिसाब से आपने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, तो आपका जीवन खुशियों से बढ़ सकता है और दूसरों का भी, क्योंकि दूसरों का भी ब्रेन है ना, थ्रेटन होते हैं, और उनको मालूम नहीं है कि उनका ब्रेन थ्रेटन हो रहा है। उनको क्या मालूम, उनको क्या लगता है आपने उसको गलत करा। हमने चार पॉइंट समझे स्टार मॉडल में। अभी हम लास्ट पॉइंट आज समझने वाले हैं, फेयरनेस। आज जो पॉइंट है मॉडल का एक हिस्सा समझेंगे आज हम, वो है फेयरनेस। फेयरनेस का अगर गुजराती में कहें, हिंदी में कहें, वो है न्याय। न्याय या तो अगर इंसाफ, या अगर ऐसा कह सकते हैं कि समदृष्टि, दैट इज फेयर। सब समान, समानता। अगर ये आपके इर्द गिर्द लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया कि आप समान दृष्टि नहीं रख रहे हैं, तो लोग का ब्रेन बैकवर्ड चला जाएगा, ब्रेन पीछे डिमोटिवेट हो जाएगा। और उनको ये अनुभव हुआ कि आप समदृष्टि रखते हैं, और जैसे जैसे ये एक्सपीरियंस बढ़ेगा कि आप एक समान दृष्टि रखने वाले व्यक्ति हैं और समान दृष्टि से काम करेंगे, तो लोग कब जो है फॉरवर्ड हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा, वो कुछ क्रिएट करेंगे आपके आजू बाजू। अभी आप सोचिए मैं किधर किसी को कुछ अन्याय करने वाला हूं, हम तो सोचते नहीं ना, हम किधर किसी को अन्याय करते हैं, हम तो सबको न्याय करते हैं, हम तो सबको समदृष्टि रखते हैं। छोटी छोटी बातों में लोग ऐसा सोच लेते हैं कि हमारी समान दृष्टि है। जैसे समान दृष्टि का मतलब क्या होता है, न तो हमारा कोई फेवरेट है, न तो हमारा कोई, हम इसको डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन मतलब तुम हट जाओ, उसको आने दो, टैग करते। जैसे गीता में कहते हैं, गीता में स्थित प्रज्ञ कहा है, मतलब कि ये समान, न तो मैं कहूंगा ये मेरा, जो कि बोलते हैं स्थित प्रज्ञ को ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, तब तो ये कहेगा ये मेरा फेवरेट है, तब तो ये कहेगा ये मेरा फेवरेट नहीं है। ऐसी दृष्टि, ऐसा भाव, इस भाव में हम जिए और लोगों को एक्सपीरियंस हो जाए, हम समान दृष्टि से चलने वाले, तब तो फेवरेट नहीं, ये मेरा फेवरेट। जैसे मैं, हमारे बच्चे कपल स्कूल में पढ़ते हैं, तो उधर साइंस एग्जीबिशन होता था, दामिनी बहन की लड़की भी पढ़ती है, मेरी लड़की भी पढ़ती है, साइंस एग्जीबिशन हो गया बहुत। अभी आपको मैं बोलता हूँ, आपका ऐसे बच्चों के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, गुप्ता जी ये असली बात कही आपने। आपके बच्चे पढ़े तो आपको कुछ मालूम था प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट ही नहीं था, ऐसा लगता है जैसे हमारी भी पढ़ाई चालू हो गई। वो सब मम्मी को ज्यादा परेशानी है। ऐसा नहीं, समझ लेना। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल अभी दिसंबर में मैं अमेरिका जा रहा हूँ, समझ लीजिए, और मेरा प्रेसिडेंट ओबामा के सामने प्रेजेंट करने को, और उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए काम करने को, तो आप क्या सोचेंगे? एकदम इजी मामला है, सीरियस मामला है, या
इम्पोर्टेंट मामला है या कुछ इम्पोर्टेंट क्या सोचते इम्पोर्टेंट हैं? साकी बात है। तो बच्चों का जो प्रोजेक्ट है ना वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। मदर्स और फादर्स और स्कूल और बच्चों के लिए उतना ही प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट। तो मुझे पहले बात जाननी है, वो इतना ही समय लगाते हैं, इतना ही दिमाग लगाते हैं और इतना पैसा भी लगाते हैं। बच्चों का प्रोजेक्ट मतलब भाई कोई मामूली बात नहीं है। बच्चों का प्रोजेक्ट मतलब पूरा घर, मेरे ससुर बोल रहे हैं पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है। क्या लाना पड़ेगा एक प्रोजेक्ट के लिए आपको? हाँ गुप्ता जी का हमें देखा सब अभी मालूम पड़ रहा है। तो बच्चों का प्रोजेक्ट मतलब कि कोई हिसाब नहीं उसका। अब जैसे ओलंपिक्स का कोई जज बन गया तो कितना बड़ा जिम्मेवारी है। तो मैं तो गया, अभी मुझे बोला साइंस एग्जीबिशन है बच्चों का, आप कोई जज बन गए। मेरा इतना उस वक्त 4-5 साल हुए, उस वक्त इतना मेरा कोई डेवलप नहीं था, दिमाग भी तो ये सब भी मालूम नहीं तो गया। चलो बच्चों का ही प्रोजेक्ट है, 10 मिनट का ऐसा चक्कर मार के एक मार्क कर देने के। मैं गया उधर 2 जज और थे, तो चलो जल्दी देख लेते हैं, वो काम भी था वर्किंग में। क्या क्या करना है, डिसीजन कौन सा लेवल पे क्या देखना है वो पहले आप डिसाइड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, फिर वो वर्किंग मॉडल, फिर ये हो गया। चलो अभी फिर मैं गया, पहले लड़की एक प्रोजेक्ट देखा, एक लड़की समझा रही, बहुत बढ़िया। मैं तो बच्चे हैं तो अपना एनकरेज करते हैं, वाह 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 बहुत बढ़िया, बोला वेरी गुड। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मैंने उसका नाम लिखा, तो तुम्हारा डिवीजन कौन था? फिर वो टीचर थे, बोला आप ऐसे लड़की को एनकरेज करेंगे, ये प्रोजेक्ट को एनकरेज करेंगे, ये रूम में 4 और लोग प्रोजेक्ट वाले हैं, आप ऐसे, आप तो जज है, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप ऐसे एनकरेज मत करो तो बाकी के बच्चे सब डिस्करेज हो जाएंगे कि इसने इसको ज्यादा एनकरेज किया, हमको कम एनकरेज किया। और दूसरा बोला उनका नाम मत पूछो। बोला नाम पूछेंगे तो क्या आपके बच्चे भी स्कूल में हैं, तो लोगों को सोचोगा कि ये कि अपने लड़की की फ्रेंड दो कुछ ज्यादा मार दे रहे माफ करना होगी। तो बोला कैसे करने का? बोला नहीं आप खाली डिवीजन पूछो, तो डिवीजन लिखा है वो देखो, प्रोजेक्ट का नाम देखो, एक कुछ बोलने का नहीं प्रोजेक्ट के सिवा, अच्छा किया बुरा किया कुछ नहीं बोलने का, मार्क लिखो और शीट चुप से प्रिंसिपल। छोटी बात कि मैं लड़की को वो कहा, आप बता वेरी गुड, गुड प्रोजेक्ट, अच्छा आपको प्रेजेंटेशन दे रही, तो बात अनफेयर हो गई। तो क्या हो गया? अनफेयर हो गया, बाकी के लोग डिमोटिवेट हो गए, अनफेयर हो, क्योंकि मैंने फेवरेट बना दिया। मैंने तो फेवरेट भी नहीं बना, मैं तो उसको जानता भी नहीं। आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था ना। लोगों को क्या लग रहा है? इसको डिसिप्लिन इंचार्ज है, इनकी तारीफ हुई, उनकी तारीफ हुई, उनकी तारीफ हुई तो उनको प्राइज देंगे वो शायद। उनका नाम पूछा, उनका नाम लिख दिया, नहीं चल। ऑफ कोर्स अगर आप जजमेंट की, अगर मैं ऐसे ही एज ए पेरेंट जाता और बात करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कई बार आप ऐसे लीडरशिप रोल में होते हैं, कई बार आप लीडरशिप रोल में, जब आपका जजमेंट मैटर करता है, तभी आपका जजमेंट मैटर करता है, तभी भी आपने कहते नहीं बहुत अच्छा है, तुम्हारा भी अच्छा है, इसका भी अच्छा है। अरे भाई जज वाला काम किया बहुत रिस्की काम है, मैं बोला भी मेरे से नहीं होगा, थोड़ा क्या कहीं कुछ किसी को बोल दिया, नेवर टू जज। तो फेयरनेस मतलब कि आप अगर ऐसा अनुभव दे रहे हैं लोगों को कि यू आर फेवरिंग समवन, अभी देखो घर में कैसे देते हैं, सासू माँ लोग देते हैं, कैसे अनुभव देते हैं बहू लोगों को। अभी उनकी बहू है, एक लड़का है शादी करके लेके आया, फिर क्या बोलेंगे? अरे वो अपने
चाची की जो बहू है इतना ध्यान रखो, 3 सब्जी बनाती है, 3 लोग में 3 सब्जी बनाती है। मेरे को तो बहुत इच्छा होती है पर क्या बोल नहीं सकते। हो गया, फेवरेट बना दिया, किसी को फेवरेट बना दिया, किसी को हटा दिया, ऐसा बना। बच्चे लोगों भी कर, अरे वो देखो कहाँ है, वो देखो वो ऐसा कर। पर इधर भारत में तो एक बहुत है, माँ बाप की सेवा। इनको देखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। अभी मुझे मेरे माँ बाप बहुत प्यार है, मैं उनको, वो मुझे बहुत शिक्षा देते हैं, तो मेरा काफी लगाव। लेकिन लोग हमारे सब सोचते, उनको देखो ऐसे माँ बाप की सेवा करते हैं, सीखो। तो उनका जो करते हैं ना, इसके सीखो। सीखेंगे नहीं, वो करते हैं वो भी बंद कर देंगे। जाओ उनके पास ही जाओ, वो तुमको लगा, जाओ उनके पास, चले जाओ। दूसरे को सलाह देते हो, वो तुमको लड़का अच्छा लगता है ना, बहुत माँ बाप की सेवा करते हैं, उसका बन जाओ ना तुम, उनके पास चले जाओ। ऐसे अनफेयर लगता है लोगों को। क्यों अनफेयर लगता है? क्योंकि देखो भगवान के घर पे गए, इनके पास 2 रुपया का कैपेसिटी, वो 2 रुपये देते हैं। इनके पास 2 लाख की कैपेसिटी है, 2 लाख देता है। तो भगवान नाचने लगता है कि 2 लाख दिया, तो वाह वाह मेरा 2 लाख वाला लड़का है। दो दिया तो 2 दिया, अनमैनेजमेंट है बस। 2 लाख दिया तो 2 लाख दिया। कोई एक्सप्रेस, इसलिए हमने मूर्ति बनाई, कोई नहीं, सब भाव। कभी भी कि कुछ भी करो, कुछ भी दो, सब भाव। ये पूज्य पांडुरंग शास्त्री स्वाध्याय में काफी इसके बारे में कहते हैं, क्योंकि एक हमारे कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर्स में जो जुडाइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, ये बात है कि हम मूर्ति पूजा में मानते हैं, वो नहीं मानते। और उनका भी बहुत बड़ा लॉजिक है, पर हमारे पास कोई ज्यादा लॉजिक है नहीं। कतार में गया था, बोला आप जो उधर के थोड़े शेख लोग, अरब से मेरा बातचीत हुआ, तो बोला कि आप क्यों ऐसा टीका लगाते हैं, क्यों ऐसे सब आइडल वर्शिप बोलते हैं, ऐसा करते हैं। बोला देखो मैं समझा तो सकता हूँ, समझने की तैयारी है, प्रॉपर एटीट्यूड है, साइंटिफिक। बोला नहीं समझाया, मेरे को किसी ने नहीं समझाया। कतार में इतने लाखों लोग, मैंने पूरा डिस्कस किया, ठीक है बात। तो संभावना इतनी क्रिटिकल हो जाती है, तो आप एक शब्द मुंह से निकाले, आप बिहेवियर करें, आप देखिए संभावना से कर रहे हैं तो ये अनफेयर कर रहे हैं। 2 बच्चे होते हैं ना तो बहुत प्रॉब्लम, एक लड़की एक लड़का, एक तो बोलेंगे हाँ पापा उनको बोलो पहले, झगड़ा होता है ना, उनको पहले बोलो, बात कुछ नहीं होती। पर ब्रेन को ऐसा लगा कि इसको डांट कम मिल रही है, मेरे को डांट ज्यादा मिल रही है, तो भी अनफेयर होगी। कैसे करेंगे फेयरनेस? तो स्टार्क मॉडल में बात ये है कि ये फेयरनेस का एक्सपीरियंस, फेयरनेस का जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ना चाहिए, और वो बढ़ेगा तो ब्रेन जो है उसकी रिवॉर्ड सर्किट होती है, इलेक्ट्रिक की सर्किट होती है, तो इलेक्ट्रिक की सर्किट ब्रेन में से सर्किट होती है। सर्किट मतलब कैसे पाथ होता है जो एक्टिवेट होता है। जब ये फेयरनेस का एक्सपीरियंस आता है तो रिवॉर्ड सर्किट एक्सपीरियंस एक्टिवेट होती है, और फेयरनेस का एक्सपीरियंस कम होता है तो थ्रेट की सर्किट एक्सपीरियंस एक्टिवेट होती है, डर होता है। तो कैसे वो करें, कैसे हम फेयरनेस का एक्सपीरियंस लोगों के लिए, अपने लिए पावरफुली क्रिएट करें? उसके लिए डॉक्टर डेविड रॉक जो थोड़े से सजेशन दिए हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट क्या है कि सेम रूल्स,
रूल रूल मतलब कायदा कानून हर एक नहीं, ऐसा नहीं कि लोकसभा कानून बना रहे, आप भी कानून बना रहे हैं, रूल है आपके लिए, घर में रूल सबके लिए से कुछ भी हो ये हमारे लिए छोटी छोटी बातों में हम अलग अलग रूल बनाते हैं। जैसे मेरे पिताजी हैं, वो उनका बरसों से ऐसे नियम है कि वो करीबन 9:30 बजे सो जाते हैं। छोटा था, कोई भी आया हो, रिलेटिव आ गए, कोई मिलने आ गया, बोलेंगे मेरा सोने का टाइम हो गया, सो जाओ। उनके मामा भी ऐसे हैं, हमारे दूसरे मामा है, वो भी ऐसे ही, वो बोलते हैं कि मेरा सोने का टाइम है, आप बात चल रही है, बात चलते चलते वो खड़े होके सो जाएंगे। तो एक दिन ऐसा हो गया कि हम छोटे थे, अभी तो वो होने को आया, पिताजी सोने नहीं जा रहे, सोने का टाइम हो गया, तो रुके हैं, अभी आपको सोना नहीं होगा, बोला नहीं आज नहीं सोना। अभी सब कौन सा इतने बड़े बड़े आ गए, रिलेटिव आते हैं, सब आते हैं, पार्टी लगती है, वो सो जाते हैं। 10 साल का 9 साल 10 साल का मेरे दोस्त आ गए, बोला पापा ऐसा दोस्त में क्या है, आप अपना रूल्स तोड़ के तो सो नहीं रहे, खा रहे, अभी रूल तोड़ते नहीं। बोला नहीं, मेरा जो दोस्त है ना, इंजीनियर मुंबई म्यूनिसिपैलिटी में इंजीनियर है, काम करता है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है। अभी मेरे को उस दिन में तो गुजराती मीडियम में पढ़ा, मेरे को इंजीनियरिंग का स्पेलिंग भी नहीं मालूम। मेरे माइंड में ऐसा हो गया, इंजीनियर मतलब कुछ स्पेशल चीज है, इंजीनियर मतलब कुछ स्पेशल चीज है। मैं भी इंजीनियर बन गया, छोटी सी बात, स्पेशल बन गए। स्पेशल बन गए। पिताजी इंजीनियरिंग को रिस्पेक्ट देते, पिताजी सोचते हैं इंजीनियरिंग मतलब कि उसको रूल तोड़ सकते हैं, तो मैं इंजीनियरिंग बन जाऊं, इतना तो रिस्पेक्ट मिलेगा, कोई रात को जाएगा हमारे लिए। तो अगर हम कुछ, क्योंकि आप रूल्स पे एक्सेप्शन करेंगे तो बहुत इम्पैक्ट होता है। एक रूल बना, तो ठीक है, ये रूल्स पे चलेंगे और रूल्स को मेंटेन करें। जैसे हम हमारे स्टाफ मेंबर, हमारे पहले छोटा सा कंपनी, हमारे भाई साहब है, हमने साथ में चालू किया 95, एक ही कंप्यूटर लेके चालू किया। और जब लोग हमारे, ये मुझे थोड़ा सा पहले से ये ध्यान था कि ये स्पेशली जब अमेरिका गए, आपको कई बार अमेरिका जाएंगे तो वो एक चीज अमेरिका में सीख लीजिए, एवरीथिंग गोज एज पर रूल्स, नो एक्सेप्शंस, और रूल्स डिफाइंड है, ये रूल से चलेंगे। चना मत लेके जाना, तो $2000 का फाइन। चना होता है ना, खाने का चना, जीरो नहीं लेके जाएंगे। कस्टम में चना का, तो सिंह चना का चना लेके गए, $2000 का फाइन कस्टम में लगे, और चाहे छोड़ेंगे भी नहीं, और जीरो नहीं लेके जाएंगे, और रूल डिफाइंड। आपके जिम्मेवारी है कि आप रूल समझ लो, ममरा भी नहीं। अमेरिकन कंपनीज में मैंने ये देखा कि रूल्स क्लियर, कोई ये फेयरनेस का मतलब कि जब भी, एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी कुछ एक्सचेंज होता है, ह्यूमन रिलेशनशिप में कुछ एक्सचेंज होता है, तब फेयर होना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, जैसे हम लोग नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हैं, आप आए हैं, आपने अपना समय दिया है, आप बैठे हैं, कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, और यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज, ठीक है। तो ह्यूमन रिलेशनशिप में जब भी कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो वो फेयर होना चाहिए। तो अमेरिकन कंपनीज में क्या होता है कि कुछ भी होता है ना, डॉक्टर लालते जी, गो टू डॉक्टर ऑल्सो, उनका भाई कुछ भी करना है आपको, तो वो रूल्स का डॉक्यूमेंट, हमारे पास तो सर्जरी होता है या कुछ ऑपरेशन है तो हम साइन करते हैं डॉक्टर लोग कि भाई तो मर जाएगा, तो
तो अब कुछ भी करना है, अटर्नी के पास गए, लॉयर के पास गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गए, बोले ये मेरा रूल, पहले साइन करो, वो पढ़। स्कूल में गए, किधर भी गए, रूल क्लियर और सबके लिए सेम रूल। प्रेसिडेंट बुश की 2 लड़की स्कूल में थी, प्रेसिडेंट बुश को भी अगर लड़की के ओपन हाउस में जाना है तो वो रूल्स होंगे सबके लिए, वैसे उनके लिए, सबका टाइम वैसे उनका टाइम, उनको जाके खड़ा रहना पड़ेगा स्कूल में और टीचर को मिलना पड़ेगा, साइन करने टाइम करके मिलना पड़ेगा। वो टाइम देंगे तब ऐसा नहीं प्रेसिडेंट पूछे तो उनका टाइम से बुलाएंगे, स्कूल का टाइम से बुलाएंगे। सेम रूल्स फॉर एवरीवन। फॉलो भी करते हैं। सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। फॉलो मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो, नो चेंज। तो रिस्पेक्ट मिल रही है अमेरिका में, हमारे यहाँ पहले जैसे थोड़ा हमारे 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 फिल्म स्टार होते हैं, वो सोचते हैं हम फिल्म, अभी मैं 4 घंटे बाद मैं इधर खड़ा था लाइन में, सिक्योरिटी की लाइन में एयरपोर्ट पे, तो फिल्म स्टार आ गए, तो ऐश्वर्या राय और उनका अभिषेक बच्चन, हम लोग खड़े आधे घंटे, सिक्योरिटी वाला बोला क्या हुआ, प्लेन चला गया, प्लेन चला गया, जल्दी आओ, लाइन में खड़े रहो। नहीं मैं हम लोग तो, मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन पर्पसली लेट आते, हमको तो डायरेक्ट मिलेगा, उधर जाओ अमेरिका में, अमेरिका में चले जाओ, बड़े फिल्म स्टार लाइन में खड़े रहते, आप खड़े रह जाओ, तुम्हारी चेकिंग होएगा, कोई लोग नाराज हो जाए। सेम रूल्स फॉर एवरीवन। तो हमने क्या किया, हमारे कंपनी में लोग ज्वाइन होते हैं, 3 पेज का डॉक्यूमेंट बना, ये पेज है हमारे रूल्स है कंपनी, 3 पेज का डॉक्यूमेंट, ये अपना रूल्स है कि मोबाइल सेम रूल्स फॉर एवरीवन, मोबाइल साइलेंट में। हमारे ऑफिस में मोबाइल अलाउड नहीं, नो मोबाइल, मोबाइल लेके आए तो स्विच इट ऑफ ड्यूरिंग द ऑफिस टाइम, नो मोबाइल। गुप्ता जी आप बाहर जाते हैं, ले लो क्या बोल रहे कान क्या बंद रहे बोले। बंद रखा ये भारत का एकदम रिप्रेजेंटेशन भयंकर उदाहरण है। ये अपनी संस्कृति है हिंदुस्तान की, एकदम लाइव। हिंदुस्तान की संस्कृति है। वो ऐसा मंदिर में जाकर माफी नहीं। अभी मोबाइल साइलेंट। अभी यही बात कर, सेम रूल्स फॉर एवरीवन। और दूसरा, तो ये एक लेवल हो गया फेयरनेस के लिए। आप घर में, आप ऑफिस में उधर जाते हैं, मित्रों को मिलने जाते हैं, मेक द सेम थिंग। सेकंड, इन्वॉल्व एवरीवन इन रूल्स, इन्वॉल्व एवरीवन इन रूल मेकिंग। ऐसे नहीं ठीक है ये मेरे रूल है, ऐसे नहीं चलेगा। सबको बोलो देखिए हम लोग ये रूल करेंगे, आप लोग सब आगे हम लोग ये रूल करेंगे, मोबाइल नहीं बजाएंगे ऑफ ए मेडिटेशन, बरोबर है? से यस ऑल द वे। ऑल द वे। तो ये इन्वॉल्व एवरीवन इन द रूल मेकिंग। अगर आपने कोई रूल बनाया, पॉलिसी बनाई, अगर आप लीडरशिप रोल में इन्वॉल्व है, ठीक है चलो ये हम लोग कभी रूल। सोसाइटी में कोई लोग सेक्रेटरी रहते हैं, तो फिर सेक्रेटरी होते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं मेरा पार्किंग 2 मिलेगा, खत्म ना, तुम्हारा सेक्रेटरी का काम है। एक ही मिनट में खुद ही कुछ नहीं, मेरे लिए कोई रूल नहीं, सबके लिए रूल। तो इसलिए लोग फिर सोसाइटी में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो लगता है कि यहाँ पे डिमोटिवेट होता है। थर्ड इज ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, हम फेयरनेस का एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। पहला है सेम रूल्स, सेकंड इन्वॉल्व एवरीवन, अब इंपॉर्टेंट
रूल जैसे बनाते हैं ना, ये प्रॉब्लम आता है। रूल ब्रेक किया तो क्या करने का? मोबाइल ले ले। एक सिचुएशन आती ही है, रूल ब्रेक, एक ट्रैफिक का रूल है, लोग ब्रेक करते हैं, तो रूल ब्रेक किया तो उसकी पेनल्टी है, 100 रुपया पेनल्टी लगेगी, 200 रुपये लगेगी, 300 रुपये लगेगी। अभी आप देखो, आदमी रूल ब्रेक करता है, ट्रैफिक सिग्नल पे रेड है, गाड़ी आगे चला के लेके जाता है, पुलिस पकड़ता है, फिर वो क्या बोलेगा? 50 रुपये ला, हाँ? 50 रुपये लेके छोड़ दो, हाँ? 50 रुपये लेके छोड़ दो। 50 रुपये लेके चलो, पहला क्या बोलेगा? ऐसे भी करते हैं सर, लेट हो रहा है, 50 की लेट हो रहा है, उसमें लाइसेंस में रखते हैं और दे देते हैं। लेट हो रहा है, एक्सक्यूज देता है। हाँ? लेट हो गया, बहुत इमरजेंसी है। बहुत इमरजेंसी है, हॉस्पिटल पहुंचना। हॉस्पिटल पहुंचना है, सभी मुझे तोड़ते, मालूम नहीं था, अरे मैं ग्रीन में ही निकला था, रेड किधर था? सभी तोड़ते। सर कोई आर्ग्यू नहीं करते, लाइसेंस में 50 रुपये रखते ही है, ये दे दे सीधा। कोई जो पैसे वाले हैं, टाइम बचा लेते हैं। टाइम बचाने वाले हैं, थोड़े पैसे वाले हैं, बाकी बहुत सारे लोग तो पैसा 50 रुपए बचाने की कोशिश करते हैं। हमारे मैं समझो, मैं मेरे को कोई ट्रैफिक में पकड़ लिया था, हमारा ड्राइवर हो गया, अरे कैसे है साहब, मैं तो रोज जाता, आप जानती है, रोज जाता लेकिन आज तूने ब्रेक किया। लोग थोड़ी तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं, मैंने रूल ब्रेक किया। अभी आप रेलवे स्टेशन पे देखो, टिकट नहीं है, टीसी ने पकड़ लिया तो बोलते हैं हाँ साहब सॉरी मेरा टिकट नहीं, ऐसे बोलते हैं। नहीं मैंने लिया था, और किधर गया, अरे इधर गया, अरे इधर गया, अरे वो मेरी बीवी के पास है, बीवी आगे है, बीवी पीछे है, कितना ड्रामा। फिर बोलेगा नहीं अभी तुमको देना पड़ेगा, बोलेगा अभी साहब जाने दो, 150 तो रूल्स ब्रेक करने के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, उसमें भी आप लोगों को एनरोल करो। देखो भाई ये रूल है, ये रूल के कॉन्सिक्वेंसेस ये है, अगर ब्रेक हो गया तो ये फेयर हो गया। अभी जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पे ब्रेक किया, बोलेगा 25,000 रुपया था, तो ऐसे थोड़ी है, कुछ और झगड़ा करेंगे। तो अभी आपको मालूम है ट्रैफिक सिग्नल पे तोड़ने का 100 रुपये, 150 रुपये। तो ये जो पेनल्टी, सरप्राइज पेनल्टी नहीं चली, यू इन्फॉर्म एवरीवन, इन्फॉर्म एंड इन्वॉल्व, ये पेनल्टी लगेगी, रूल ब्रेक करेंगे ये होगा। That should be fair, very important, fairness के लिए, very very important। ये मेरी वाइफ जो है ना वो बहुत फेयर है, मतलब उसको एकदम कमिटमेंट, सब कुछ फेयर होगा। कभी 2 वीक पहले हमारे मामा जी के लड़के की लड़की का शादी था, वो भी किधर, वो अदर बालक रेस कोर्स, वो स्पेशली फोन है, बूढ़े हैं 90 साल, बोला आपको तो आना है संडे को, वो भी 1 बजे, आपको तो आना है। तो मैंने अच्छा ऐसा करेंगे आज संडे को 10:30 से 12:30 के बोले 10:30 से 12 करेंगे, 1.5 घंटा करेंगे, तो जल्दी निकल जाओ, 1 बजे पहुंच जाऊँ। तो बोले नहीं 100 रुपये रिक्शा का होता है, लोग आते हैं यहाँ पे, फिर आप 2 घंटे के बड़े 1.5 घंटे करेंगे, लोगों का आधा घंटा लॉस होगा ना। तो बोला कि अगर आप कुछ रूल चेंज कर रहे हैं तो लोगों का नुकसान हो, तो ये फिर अनफेयर होगी बात। तो देखा मैं 12:30 तक था ना, तो लास्ट टाइम ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, कभी मेरा भी इमरजेंसी आ सकता है, मेरा भी इमरजेंसी आ सकता है। इसके मामले में आप ऐसा रूल नहीं क्लेम कर सकते। गुप्ता जी आप सोचो, अगर इसके मामले में ऐसा रूल किया तो बाकी मामलों में कितना स्ट्रिक्ट किया होगा। अगर ये मामला है, इसमें अगर ऐसे रूल से चलेंगे तो आप सोचिए हमारे ऑफिस में हम कैसे रूल से चलते होंगे, हमारे कस्टमर के साथ कैसे रूल से चलते होंगे। कस्टमर को पूरा भरोसा होगा, इधर तो उधर तो आपको पैसा मिलेगा,
इधर तो हमारा काम बढ़ रहा है, उधर तो मस्त है। पर वो हैबिट बन जाती है ना। अगर यहाँ पे हमने फिर लोग अब जैसे आप बताए अभी शादी का मामला है, हाँ, फिर तो हम लोग में ये रूल का इतना क्या थोड़ा सा लेजिस्लेशन हो सकती है। मोबाइल इतना बढ़िया, बोल रहे हैं, मोबाइल में आ गए। इतना बढ़िया एग्जाम्पल है। ऐसे ही हम थोड़े चले जाते हैं। देखिए क्या होता है, अभी ये इतना जिन्हें पता है ना, मैं ये करता हूँ। अगर आप ऐसे आदमी आप बोला 100% मैं रूल से चलूंगा, किधर भी हो जाए, इधर भी मेडिटेशन में आऊंगा ना, टाइम पे आऊंगा। अगर आप ऐसे रूल से चलने वाला आदमी, इधर तो कोई आपको पेनल्टी है, कोई प्रॉब्लम है नहीं, कभी आओ, मैं तो बोलता हूँ ऐसे रिस्ट्रिक्शन अभी रखा नहीं, जिसको जाना है जा भी सकता है। मैंने नहीं लगाया अभी, अपने रूल डिसाइड कर भी सकते हैं, करो बोलो ठीक है, आना है 10:30 का, तुम बताओ। और अगर बीच में चले जाना आना है बोल भी सकते, लेकिन अभी नहीं। लेकिन अगर हमने ये डिसाइड किया कि आप 100% रूल से चलेंगे, फिर कभी तो गुप्ता जी से बोलते हैं नहीं इधर क्या है, कस्टमर के साथ बरोबर है रूल, इधर क्या है चलेगा, तो इधर 98% चलेगा, बराबर है। फिर हम 100% वाले आदमी से बन के 98 वाले, फिर अभी हमारा 100% मतलब क्या ये है, तो हमारा 100% यही है ना, इधर तो चलेगा। ज्यादातर का 50% ही 100% होता है। फिर अभी ये 98 वाला हमारा 100 हो गया, फिर बोलते हैं अभी इतना थोड़ी 100 चलता है, इसमें 98 चलता है, तो ये हमारा 100 हो गया, और ये ऐसे 96 हो गया, ओरिजिनल 100 का 96 हो गया, फिर ये हमारा 100 हो गया। ऐसे थोड़ी इतना स्ट्रिक्ट चल रहा है, कस्टमर को बोल सकते हैं भाई 2 दिन आगे पीछे, ऐसा क्या है, ऐसे थोड़ी चलते हैं, तो ये हमारा 100 हो गया। फिर धीरे 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 हम 0% पे पहुंच जाते हैं, फिर हमारा कोई रूल नहीं, हम ऐसे जिएंगे, बीच पे खड़े हैं, हमको बोलने का नहीं, हमारे को लगता है होता नहीं है, हमारी मर्जी के ऐसे कोई देखो गुजराती में, अरे हम तो मर्जी का मालिक छू, मेरे को जो करना है कर सकता हूँ। कोई लोगों से मैं बात करता हूँ, हमारे दोस्त वगैरह रहते हैं, बोलता है कि आप हमको बहुत पैसा कमाने के, अच्छा हम बोलते पैसा कमा के आप क्या करेंगे, बस पैसा कमा के अपनी मर्जी के मालिक जो करना है कर सकते। ऐसा नहीं, जो करना है करेंगे आप, तो क्या होगा, सबके ब्रेन बैकवर्ड चले जाएंगे, आप रूल्स के हिसाब से जिएंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो ब्रेन सबके आपको तो हेट करेंगे, आपका फोन आएगा काट डालेंगे, एसएमएस के जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरे रूल से मुझे जीना है और लोग मेरे को टॉलरेट करें, ऐसे नहीं, रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या है कि वी हैव टू डेवलप फेयर। ओके, लास्ट चीज जो मैं कहूँ फेयरनेस में वो है, फिर हम लोग रिव्यू कर लेंगे थोड़ा स्टार्ट मॉडल। फेयरनेस वो है सेट एक्सपेक्टेशन, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या मतलब हो गया इसका, फेयरनेस के लिए बहुत जरूरी सेट एक्सपेक्टेशन। कोई भी एक्सचेंज होती है ना, उसके पहले यू सेट एक्सपेक्टेशन, समान नहीं अपेक्षा अपेक्षा उम्मीद, वो आपको सेट करनी। जैसे प्रवीणा बहन आप यहाँ आ गए, हाँ अब देखो ये भी एक हमारा छोटा सा, आपने सुना होगा ना, लोग लेक्चर देते हैं, सेशंस करते हैं, सत्संग करते हैं, तो लोग एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं, देखो भाई मेरे पास एक स्पेशल पावर है, मेरे पास स्पेशल पावर है, और तुम आना और मेरे पावर से चीज समस्या है करते ही नहीं करते। और नहीं तो आप आएंगे, फिर तुमको थोड़ा थोड़ा पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलने से तुम्हारे जीवन के प्रश्न सॉल्व हो,
दिव्य दृष्टि, दिव्य ज्ञान। अब दिव्य में कुछ मेरा और मेरे को कुछ दिव्य अनुभव हो गए हैं। मेरे दिव्य अनुभव की दिव्य शक्ति से तुम पे शक्तिपात होगा और तुम्हारे अंदर की शक्ति जागरूक होगी। और फिर क्या होगा? तुम्हारे सर के पीछे ऐसे गोल्डन हेलो आएगा और तुम जब चलोगे तो हर एक कदम पे फूल खिलने लगेंगे। और ये सब दिव्य शक्ति, ये सब दिव्य चीज मैं करके दूंगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं रियल कर अरे बाबा मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसे, मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लोग ऐसे क्रिएट करते हैं ना, ऐसा है। स्पेशली मेरे पास उधर गया था हिमालय में एक दिन, गिरनार पर्वत के ऊपर, और मेरे को ये जागृति हो गई। जागृति होने के बाद तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर, तो क्या होता है कि लोग ऐसे कुछ भी सेल्स करना होगा ना, मार्केटिंग सेल्स में करना पड़ता है ना, एक्सपेक्ट नहीं तो लोग तुम्हारे पास से माल क्यों लेंगे। अभी मैं एक जगह पे इंटरव्यू के लिए गया था, आपको मैंने याद किया, मैं इंटरव्यू के लिए गया था, थोड़ा सा मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, बहुत शूटिंग वगैरह इंटरनेशनल वो था, शूट था, मुझे कुछ बोलना था तो मुझे वो किया, बोला आपको शूटिंग करना है तो बोला आपका भी मेकअप करना पड़ेगा। मैं तो ऐसे जनरली मेकअप करता नहीं हूँ, जैसे हम वैसे पूरा नहीं, मेकअप करना जरूरी है क्योंकि आपको शूटिंग इतना इंटरनेशनल फिल्म ट्रिप में जाएगा। बोला ठीक है, तो मेरे को लेके गए तो 2 मेकअप आर्टिस्ट बॉलीवुड के, वो बहुत मतलब इंटरनेशनल लेवल के अंदर बॉलीवुड के 2 मेकअप आर्टिस्ट लड़की थी, उन्होंने बोला आपका मेकअप करेंगे। तो फिर उन्होंने मेरा मेकअप चालू कर दिया। मैंने कुछ लगा रहे थे, फिर मेरे हाथ के ऊपर लगा रहे थे, इधर लगा रहे थे, तो मैंने बोला कितना टाइम लगेगा, क्या करेगा इधर, तो आप देखो जरा, अभी आप 5-10-15 मिनट लगेगा, आपको एकदम मुझे अच्छी हो जाएगी, आप देखेंगे अभी क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन क्रिएट तो किया, शी डिड अ गुड जॉब। बट अगर उनको सेल करना है, बॉलीवुड के मेकअप आर्टिस्ट है, उनको अपना सर्विसेज सेल करना है तो बोलना पड़ेगा, अरे आप अभी ऑर्डिनरी है, आपको सलमान खान बना देंगे। तो एक्सपेक्टेशन आप क्रिएट करते हैं, और फिर जब एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल होती तो लोग क्या सोचते हैं, ये फेयर नहीं, ये फेयर नहीं, अन्याय हो गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूँ दिव्य दृष्टि से आपका पूरा ये हो जाएगा, तो आप गए दिव्य दृष्टि मेरे तो कुछ हुआ नहीं। तो आप जब लोग नाराज हो जाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं तो हम लोगों को ब्लेम करते हैं। हम ये नहीं कहते कि मैंने एक्सपेक्टेशन ऐसी बनाई थी उनके दिमाग में, मैंने बनाई थी अच्छे दिन आने वाले हैं, और फिर लोग नाराज होते, कितने अच्छे दिन, सरकार गिरी के महंगाई गिरी, एक्सपेक्टेशन आपने बनाई तो अभी क्या होते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने कोई माल भी बेच नहीं करे तो एक्सपेक्टेशन तो बढ़ानी पड़ेगी, तो लोग बोलेंगे हेडफोन ले कर, और हमारे से दिव्य दृष्टि लेकर आए हैं 4 साल तक, तो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ा दी तो लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे अनफेयर, लोगों को बैकवर्ड चला जाएगा। सो यू हैव टू सेट द एक्सपेक्टेशन व्हाटएवर इज, नहीं तो लोगों का एक्सपीरियंस कैसे होगा, अनफेयर। सेट, पहले से सेट करो। जैसे हम लोग यहाँ पे आप आते हैं, हमने कैसे एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया, यहाँ पे क्या होने वाला है, 10:30 से 11:30 सेमिनार एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन आप क्लियर हो जाए। यहाँ पे 10:30 से 12:30 एक टॉपिक होगा, एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, 1 घंटा मेडिटेशन करेंगे, 1 घंटे में यानी 45 मिनट्स, आधा घंटा आप लोग मेडिटेशन करेंगे। हम ये भावना करते हैं, ये हम भावना करते हैं कि विश्व में सबको शांति मिले, सुख मिले। इसकी भी बहुत बड़ा रिसर्च होता है,
हमारी जो भावना होती है ना, हमारे विचार होते हैं, ये एक फिजिकल चीज है ना। आपको मैंने पेन दी, एक फिजिकल चीज है, वो आप देख सकते। वैसे अगर मैंने ऐसे भावना भी दी ना, ऐसे सोचा ना, वो भी, उसका भी एक असर है। तो हम ऐसे दुनिया के लिए जो भावना करते हैं ना, वो साइंटिफिकली मेजर्ड भी हो सकती है। ये हमने भावना की, इसका ये असर हो रहा है। तो हम 10-15 मिनट भावना करते हैं कि भाई ये पूरी दुनिया में, आपके फैमिली में, आप जहाँ काम करते हैं, उन सब जगह पे शांति है। वो आपकी भावना है, आप भावना क्रिएट करते हैं, तो उससे ये फर्क पड़ सकता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो है, और लोग हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, वो हमको सेट करना एक, और दूसरा आप जो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो ऐसे ही मत करना। अब तो लोग तुरंत एक्सपेक्ट करने लगते हैं ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स का मूल है। आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस मतलब जैसे अभी आपका अगला संडे 3 अगस्त है, 3 अगस्त को 10:30 से 12:30 हम लोग सेशन है। अभी आप एक्सपेक्ट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? एविडेंस है ना आपके पास, सबूत एविडेंस है ना, सबूत है ना। अभी कोई दूसरा आदमी बोलेगा हम लोग कल 10:30 से 12:30 एक है, आपके पास कोई एविडेंस है? कोई प्रूफ भी नहीं है, आप कैसे मान सकते? अभी तो लोग ऐसे ही मान लेते हैं। पेपर में इश्तेहार आता है कि फलाने बाबा आए हैं तो आपको हम चमत्कार से भला कर देंगे, चले जाते हैं, भला कर देंगे। 100% गारंटी, सब समस्याओं का हल बाबा फलाना, मेरे पास आ जाओ, वशीकरण फलाना ढीकना सब करके देंगे और तुम्हारा सब सोल्यूशन। तुम्हारा हस्बैंड तुमसे प्यार नहीं करता, प्यार करने लगेगा। पेपर में पढ़ा है, बंगाली बाबा आप उनसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं। और हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते? पेपर में आया, कुछ भी बात, पेपर में क्या है? पेपर में कुछ भी लिख सकते हैं, टीवी में आया, टीवी में कुछ भी कर सकते हैं। इसका वो मुनीर बाबा उनकी रिप्रेजेंटेटिव मैं उनकी उसकी वजह से हुआ सर। अच्छा, वो आती थी, बहुत तो एक्सपेक्टेशन आप सैलरी बांटी 16,000 रुपए। ओह सस्ती है एकदम, जेब में माल है तो सस्ती। तो आप लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे स्टार्स को वापस। ये फाइनेंस का जो पॉइंट मैंने कहे, रूल्स, सेट द क्लियर रूल्स, इन्वॉल्व एवरीवन इन द रूल्स, डिसाइड ऑन द पेनल्टी बिफोरहैंड। पहले से बोल, जैसे मेरी बीवी क्या करती, पेनल्टी पहले से आपको बोल देती, तो क्या वो बोल देती है देखो आपको जो खाना है, पाव भाजी खाना है, ये खाना है, ये वो खाना है, एक से पहले बोलो। तुरंत आपने बोला नहीं होगा, अभी 1 घंटे पहले आए बोला अभी बना के नहीं होगा, पहले नहीं हुआ। और एक बार आपने बोला कि ये खाना है और वो नहीं खाया, दूसरी बार वो नहीं बनाएगा। रोगी एक तो मेहनत करवाई, पाव भाजी बना दी है, अभी बोलो मेरे को पाव भाजी नहीं खाना, डोसा खाने का, तो फिर अभी तुमको पाव भाजी कभी नहीं मिलेगा। हाँ, पाव भाजी नहीं मिलेगी, लेकिन वो मिलेगी, लेकिन फिर टफ होगा तुम्हारे लिए। मेरे को कन्विंस करना पड़ेगा, नहीं अभी बात कसम पाव भाजी सच्ची मुझे खा ही लूंगा, अभी नहीं करेंगे कोई ड्रामा। लिख के दो, अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 3 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, पाव भाजी ये टाइम से खा ही लूंगा। एमओयू करो, कॉन्ट्रैक्ट करो। So
ये हमारे फेयरनेस जितना हमारा लाइफ में बढ़ेगा उतना हमारा जो ब्रेन का एक्सपीरियंस है वो जीवन का एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम लोग वापस इसको रिव्यू कर रहे थे। ये हमारा स्टार मॉडल के ऊपर लास्ट सेशन होगा। तो नेक्स्ट सेशन से हम सोच रहे हैं 2-3 टॉपिक्स हैं जिस पे मतलब बात कर सकते हैं। एक तो पहले ये मैं रिव्यू कर लूँ फिर नेक्स्ट सेशन की बात कहूँ। ये हो गया स्टेटस, सर्टेनिटी, ऑटोनॉमी, रिलेटेडनेस और फेयरनेस। स्टेटस हो गया कि हर एक आदमी का हर एक सिचुएशन, स्टेटस इज डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन, परिस्थिति के ऊपर। हर एक सिचुएशन में एक आदमी जानता है कि मैं ये हूं, who he is in a situation। तो आपको क्या करना है, टेक स्टेप्स कि लोगों का स्टेटस बढ़े वो सिचुएशन में। दूसरा है सर्टेनिटी, जो भी लोगों को एक्सपीरियंस मिले वो ऐसा मिले कि ठीक समय पे सब कुछ ठीक हो रहा है। ऑटोनॉम, फ्रीडम, आपके पास साथ में अगर लोग हैं उन्हें पूरी तरह से फ्रीडम का, ऑटोनॉमी का अनुभव मिलना चाहिए। रिलेटेडनेस मतलब सेफ्टी, लोगों को ये महसूस हो जाए दिमागी में नहीं। इट वाज अ ग्रेट सेशन ऑन रिलेटेडनेस। और थोड़ी हायर स्टडीज ચાલુ કરते हैं क्लासिकल में एवरी संडे मोटा स्टूडेंट आवे तो सिलेक्ट કરે છે તો अच्छा એટલું મિસ થાય એવરી સંડે આઈ इट वाज रियली लाइटनिंग क्या बेसिकली પણ મને और एक्चुअली आई नीड दिस इट्स ऑन YouTube पे डालें। रिलेटेडनेस का जो कि भाई लोगों को सेफ्टी महसूस नहीं होती हमारी, तो लगता है आप अटैक कर देंगे तो फिर लोगों का ब्रेन बैकवर्ड चला जाएगा। तो एक्सपीरियंस ऑफ सेफ्टी बढ़ाना है और फेयरनेस याद रखिए, ठीक है। ग्रेट, एनी क्वेश्चंस ऑन स्टार मॉडल? तो गुड, तेज भाई बोलो आप लोग तो એટલે સમજો તમે એક તમે એટલે કંપનીનો માલિક હોય ઈ કરે પણ કોઈ કંપનીનો એમ્પ્લોયી હોય ઈ કે દે આ બધું ओके ठीक है। कंपनी के एम्प्लॉय होंगे वो क्या नहीं करे, क्या कर रहा है आप एम्प्लॉय आप क्या करना चाहते हैं? हाँ नहीं मेरी बात नहीं कर रहा एकदम। हाँ पर क्या करना चाहते हैं एम्प्लॉय, उसके पे डिपेंडेंट है। कोई एक एग्जांपल ही ले लो, क्या करना चाहते हैं। अब जो एक कंपनी में आप एम्प्लॉय आप क्या करना चाहते हैं? तो कंपनी की प्रोग्रेस, कंपनी में करना आप जो करना है वही मैं समझो फेयरनेस क्या था आपको जगह सवाल आप एक कंपनी में आपको, लेकिन मैं तो एम्प्लॉय हूं तो मैं कैसे फेयरनेस करूंगा? You should be fair in your work. नहीं मैं अपने लेकिन बाकी एक कंपनी को छोड़ दो। चलो लीजिए हमारे गवर्नमेंट, सोसाइटी, आपने देखा यहाँ पे अनफेयर चीज चल रही है, आपके पास तो पावर नहीं है, तो आप कैसे फेयर आप करेंगे, कैसे फेयर करेंगे ऐसी सिचुएशन? जैसे अभी मैं कल ही बात कहूँ, हमारे हमने जगह पर प्रॉपर्टी में हमारा वो है शॉप्स वगैरह लिया है, तो उसकी मीटिंग, एजीएम मीटिंग सोसाइटी की, एक आदमी ने वहाँ पे बिल्डर ने वो हमारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स 50,000 फुट जगह इलीगली एनक्रोच कर लिया 50 करोड़ का जगह, तो 4 साल से मेंटेनेंस नहीं दे रहे। तो सोसाइटी वो पूरे कमर्शियल बिल्डिंग में लाइट चली गई और काट दिया, पैसा नहीं है, हम तो मेंटेनेंस दे रहे, बाकी के सब मेंटेनेंस दे रहे। तो स्पेशल जनरल मीटिंग बुलाया, ये भी मेंटेनेंस देते नहीं है। मैं कभी गया नहीं, 4 साल में पहली बार गया मैं। तो मैं गया तो बोला अभी पैसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो मैंने बोला पैसा नहीं है तो सब मेंटेनेंस देते हैं। बोला कुछ लोग नहीं देते, बोला मुझे लिस्ट दो, तो मुझे लिस्ट दिया। फिर इतने 70-80 लोग हैं, और बोला ठीक है, तो हम लोग, मैं लिस्ट पढ़ने लगा, 22 करोड़ बाकी है, तो मैं लिस्ट पढ़ने लगा। पहला ही नाम पढ़ा तो जो चेयरमैन है
बोला नाम मत बोलो, कैसे पैसा लाना वो बोलो। अरे बोला नाम तो बोलो तो मालूम पड़ेगा। फिर बोला नहीं बोला, अरे ठीक है, जब हो गई बात, मीटिंग खत्म हो गई, आप अगर उसका नाम बोल देते ना बिल्डर का, आपको मर्डर कर, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। बोला आपने वीडियो में उनका नाम बोल दिया ना कि इन्होंने पैसे नहीं दिए, बोले भी। अरे बोला कमाल है, ये कोई हुआ क्या, ये मुंबई में। बोला लास्ट सोसाइटी के मीटिंग में एक आदमी ने नाम बोला था, उनके घर पे कुछ भेज, उनको कुछ पैसा मांगने का नहीं, हमको 50,000 स्क्वायर फीट ले लिया सोसाइटी का, 22 करोड़ मेंटेनेंस नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोल रहे। हम लोग को भी डिसाइड करने का हम क्या करें, उनको पैसा दिया नहीं है, उनसे पैसे नहीं लेने का। तो बोला नहीं आप, तो फिर मैंने बोला कि ये तो नहीं चलेगा, अनफेयर, क्योंकि सब लोग पेमेंट दे रहे हैं, एक आदमी नहीं दे रहा है। बोला लेकिन उसके सामने को करेगा कैसा, लास्ट टाइम एक आदमी ने ये किया था, उसने कमिश्नर को फोन किया, तो उसको वो आदमी को कमिटी मेंबर को पुलिस स्टेशन के लास्ट 4 दिन के धक्के खा रहा था। फिर उसने जाके उसको बोला साहब तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तो उनको छोड़ दे। वो बोला तू, बोला नहीं अभी कौन करेगा, मैं बोला मैं करूँगा। तो उसको बोला मेरा रिकॉर्डिंग ले दो एक भाई, और मेरा ये नाम लिख दो, मेरा कार्ड ले लो, और मेरी लॉयर है, मैं उनको बोलूंगा अभी से FIR डाल देते। कोई बोलने का नहीं, बोला आप जाने के बाद अच्छे वाला आदमी और सॉफ्टवेयर का काम करो, ये मामले में पढ़ो, बोला ये मामले में पढ़ो मत। अब देखिए अगर हमारी तैयारी है, आपकी तैयारी है, ठीक है, मर्डर कर देगा। खाली बोल दिया कि तुम्हारा पैसा तुम्हारा पेंडिंग है, तो मर्डर कर देगा। वाह, तो वो सोसाइटी में फिर जीने का भी मतलब नहीं। जहां आप फ्रीडम से ये कह नहीं सकते कि भाई आपका पैसा पेंडिंग है, आप पेंडिंग करो, नहीं तो सोसाइटी का लाइफ कट रहा है, आप बोल नहीं सकते, तो वो जगह में जीने का भी क्या मतलब है। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। बाकी के लोगों ने डिसाइड कर लिया, वो कुछ मर्डर करने वाला है, ऐसे थोड़ी मर्डर करेगा। ये क्या बच्चों का काम है। पर डर है, आपको डर है कि ये मैं कंपनी में बोलूंगा कि भाई ये कंपनी की पॉलिसी अनफेयर है, कंपनी नौकरी से निकाल दूंगी। तो अनफेयर और फेयर कैसे कर सकते हैं, आपका अगर क्वेश्चन है ऐसे कर सकते हैं, बोल के कर सकते, और बोलने के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे आप परिणाम रेडी हो जाओ, मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ। कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, FIR होगा तो दूसरी कंपनी में पर मुझे नौकरी करनी है, ऐसे जुटू कर एप्लीकेशन कर, ठीक है, क्लियर हो गया, चिंता मत करो। हम लोग क्या करते हैं, फेयरनेस आपको चाहिए, आपको आपके एनवायरनमेंट में जहां आपको फेयरनेस चाहिए, कंप्लेंट करने का फायदा नहीं, एक्शन लेना पड़ेगा। क्या डोपामाइन मोटिवेशन लव मेमोरी नाम बोल। नहीं ना बता, ये स्टार्ट मॉडल जो है ना वो बढ़ाने के लिए, मैंने लास्ट टाइम ये कहा था कि 4 ब्रेन के केमिकल, 4 ब्रेन के केमिकल। मैं अगर थोड़ा सा न्यूरो साइंस मिट्टी बाई लगा न्यूरो समझ रहा हूँ अच्छे से कि गुजरात समाज आ रहा है, अगर पूरा डिटेल में ये न्यूरो केमिकल न्यूरो केमिस्ट्री समझा देना तो लोगों को बहुत भला हो जाएगा। ये चार चीज है, पूरा जीवन का आपका जो खेल है ना, ये 4 चीज पे हमारा डिपेंडेंट है। डोपामाइन, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एसिटाइल कोलाइड, ठीक है। ये 4 केमिकल, ये मेमोरी के लिए, मेमोरी एंड कॉग्निशन पावर,
लव एंड ट्रस्ट ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन है हैप्पीनेस मूड, और ये डोपामाइन है मोटिवेशन। डोपामाइन बढ़ गया तो मोटिवेशन बढ़ गया, सेरोटोनिन बढ़ गया हैप्पी हो गए, मूड अच्छा हो गया, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया तो आप एकदम लोगों को एकदम प्यार से मिलते चले जाएंगे। आप 26 जुलाई को जो लोग आएंगे ना आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा, शक्ति देने लग जाएंगे, हाँ? जादू की छब्बीस देने लग जाएंगे। तो आपने बोला कैम्पिंग में कैसे बढ़ाने का, 26 जुलाई को ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको वो या तो आप दवाई ले लो या तो आप वो एनवायरनमेंट में चले जाओ, जो खार मॉडल वाला एनवायरनमेंट है ना, वो आपने खुद को पकड़ के उधर डाल दो, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। और एसिडाइल मेमोरी वगैरह बढ़ा। तो ये लव एंड ट्रस्ट, लव एंड ट्रस्ट ऑक्सीटोसिन जैसे है यानी लव एंड ट्रस्ट, दिस इज फॉर लव एंड ट्रस्ट। ये केमिकल के नाम है, दिमाग के अंदर होते हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एसिटाइल कोलिन। ये चार में बस आ गए, ये चार पूरे जीवन आ गए। कब हो गया ना ऑक्सीटोसिन लोगों से जुड़ा करने लगे। अब हम क्या सोचते हैं, किसने ऐसा किया ना, मेरे साथ धोखा किया ना, इसलिए उससे जुड़ा करता। भाई ऐसा नहीं है, कोई जुड़ा करने से कुछ नहीं होता है, धोखा करने से कुछ नहीं होता है। आपका ऑक्सीटोसिन लेवल नीचे गया ना तो जुड़ा कर, अब सेरोटोनिन लेवल नीचे गया ना तो दुखी हो जाएगा। शेयर बाजार में लॉस होने से दुख नहीं आता है, सेरोटोनिन लेवल नीचे जाए। But how to measure it? डॉक्टर है तो आप एक सिंपल, इफ यू आर फीलिंग सैड ना तो समझ लो कि सेरोटोनिन नीचे गया। आपको गुप्ता जी ने बोला कैसे मेजर करना, कैसे? आई डोंट थिंक देयर इज एनी टेस्ट, डॉक्टर आगे देयर इज टेस्ट फॉर न्यूरोकेमिकल मेजर, आई डोंट नो। अपने यहाँ इतना नहीं होता। अच्छा, तो उधर कर सकते हैं। कर सकते हैं। आपका लेवल क्या है, इधर नहीं है ऐसे एडवांस टेस्ट, जरूरी भी नहीं है। आप खुद ही देख लो ना, मेरे को दुख हो रहा है तो मैं सेरोटोनिन डाउन है, दुख हो गया ना, बी का मत लाग निकालो। But we should know solution ना कि how to come up from that। हम कोई क्या अगर कृति डेविड रॉक ने ऐसा कुछ बुक में लिखा है कि हम इसको तुरंत एडजस्ट मतलब बढ़ा सके। ये भी बोलते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन। या लेट मी लुक एट द क्वेश्चन। प्रेजुडाइज, Curiosity, prejudice, dissent, inspire। हाँ, ये जो पॉइंट मैंने लास्ट टाइम बोले थे, वो ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, ये शॉर्ट में क्या था, शॉर्ट में है आपका भी क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है। ये न्यूरोकेमिकल सेरोटोनिन बढ़ गया, दुखी हो गया, दिस कैसे बढ़ेगा? सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि मेरे दुख का कारण क्या? ये मेरी बीवी, मेरा भाई, ये गवर्नमेंट, वो बिल्डर गुंडा, वो नहीं है। मेरे दुख का कारण कि मेरा सेरोटोनिन घट गया। तो क्या हो जाएगा, फोकस निकल जाएगा। नहीं तो हम उसको तकलीफ देने में, इंजेक्शन देने में लगे हो। फाइनेंशियल नुकसान होता है तो भाई जल्दी ये सब रिकॉग्नाइज करने को नहीं मानता है। नहीं, हम मानते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इजी होता है तो सब बन गए होते ना बुद्ध भगवान। फाइनेंशियल नहीं चलता है, फाइनेंशियल नुकसान होगा और कोई आपको बोलेगा तुम्हारा सेरोटोनिन घट गया, एक थप्पड़ दे दूंगा। पर आप तो यहाँ पे आए ना, तो थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए ना आप में और बाकी के लोगों में। आप में और बाकी के लोगों में डिफरेंस ये होना चाहिए कि आपको इतना तो किसको देते उसके ऊपर सब डिपेंड है। आप बोले फाइनेंस का ज्यादा डिपेंड करेंगे तो ज्यादा फाइनेंस में दुख हो जाएगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आया, आप उसको ज्यादा इम्पोर्टेंट करेंगे, उसके ऊपर ही ज्यादा। पर ये अगर इतना रिकॉग्नाइज भी किया ना, इतना रिकॉग्नाइज किया ना कि मेरा जो दुख है ना, उसका डायरेक्ट संबंध सेरोटोनिन से। दवा जो ना, अरे of course you do physical exercise, serotonin rises। मंदिर में चले जाइए, एक्सरसाइज is a direct relation with serotonin।
आप एक्सरसाइज करिए, रोज चलने जाइए, यू डू एक्सरसाइजेस, मैं योगा। 5 मिनट આપણે આપણા ચાઇલ્ડ સાથે રહીએ તો થોડુંક યા ઇટ્સ વેરી મચ પાવરફુલ. बहुत फिजिकल एक्सरसाइज एब्सोल्युटली, मेडिटेशन एब्सोल्युटली, फोकस टेस्ट तो भी चले, वीडियो गेम्स खेलो, एनीथिंग. you don't go, you can engage, you get engaged in a video Yeah, game. we divert our mind. You can divert your attention. WhatsApp also. WhatsApp उस आकाश रस पे आप डाल सकते हैं मैसेजेस, हमारे उमेश भाई ने बनाया ग्रुप, शेयर करो. આ બધા પોઈન્ટ્સ પાછા રી થવા જોઈએ. એ જે સોરી આ સેશન જે હોય ને ત્યારે લખી અમુક પોઈન્ટ પાછું ભૂલી જાય કે YouTube પર હોય બટ આમ કંઈક આપણને મળે સર્ક્યુલર હા, we can okay, use print. in all life ને બધા સ્ટેજમાં we can use તમારું કાઉન્સેલિંગ. Okay. Maybe we can think about એક કરો ને તો print ઝેરોક્સ out. કોપી બધા Okay, so what you can do is you'll have to take responsibility. રાજેશ ભાઈ ને કહી દો અથવા માધવી ને કહી દો કે આજે બધા પોઈન્ટ છે ને, how University of California Berkeley નું રિસર્ચ છે of how to expand your level of empathy અને એનાથી ઓક્સિટોસિન વધે છે. માધવીને કીધું પ્રિન્ટ આઉટ એટલે મને આપી દે અથવા અહીંયા મૂકી દે, તો એ પ્રિન્ટ આઉટ પછી તમે સન્ડે બધાને આપી દેશો. ઓકે, કારણ કે એવરી ટાઈમ વી નીડ એટલું બધું હોય છે ને બીજા બધા બધી વસ્તુ કે બધો પાવર 2 મિનિટમાં થાય અને અઠવાડિયામાં વેસ્ટ થઈ જાય. પછી પાછા અચાનક ઊભા થઈને તો લેટ્સ ડુ અગેન યાર, પણ એ પછી તમારો જે ગોલ્ડન ટાઈમ જતો રહે, ટાઈમ ઇઝ નોટ, તો એમાં ઘણું બધું ડેમેજ થયું છે. વેરી ટ્રુ. સો ધેટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ. तो आप माधवी को बोल दीजिए. બધાને કંઈ ને કંઈ કન્સર્ન છે, કોઈને હેલ્થનો કન્સર્ન છે, કોઈને ઓર ફેમિલી લાઈફ હેલ્ધી બનાવવી છે, કોઈને ફાઇનાન્શિયલ, એમાં કંઈ ખોટું નથી કે ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેબલ થવું છે, સો વી કેન હેલ્પ અધર્સ ઓલ્સો. ઓર આપણે બિઝનેસ વધારવાનું રીઝન શું છે કે તમારી સાથે બી બીજાને તમે ઇનડાયરેક્ટલી ઘણી બધી હેલ્પ કરો. તમારા એમ્પ્લોય છે યા તમારા ક્લાયન્ટ્સ છે કે બધા એવા છે. સો ઇન ધેટ વે ઓલ એરિયાઝના શુડ ગેટ એક, અને આમાં એવું જોઈએ કે શેરિંગનું હોય. હવે એવું ફેમિલી હોય કે બહુ જ સિમ્પલ લોકો હોય, એમાં વેરી simple, they don't motivate or we cannot share with them. Yeah. And એવું થઈ જાય કે ઘણી વખત you cannot trust anyone કે you can start sharing. Yeah. કારણ કે મોટિવેશન અને નોલેજને જે ઇમ્પોર્ટન્સ સમજે છે એ જ એને શેરિંગને એને ઇમ્પોર્ટન્સ આપશે. બાકી બધા તમને એક્સપ્લોઇટ કરે, યા તમારા વિશે વાતો ફેલાવે, યા તમારા વિશે કે યાર ધ્યાનથી કરો ને ઘણી બધી વસ્તુ. Correct. અમને ખાલી પોઈન્ટ્સ તમારે જે સેશનના સર્ક્યુલર મળે એ બધું તો અમે પિન કરીને એક હાઇલાઇટ બનાવીએ. Very good. Thank you very much. We'll give you the printout. उधर देखा है जाना है बट give you the printout. और एक दूसरी बात मैं क्या उन्होंने बात की तो मुझे याद है. एक मैं सोचा था ऐसी बात नहीं करनी चाहिए पर मैं बोल दिया. यहाँ पे नहीं आएंगे ना तो पाप कर दिया. તળસી માટે મજા મને पाप लगेगा. સાચે. और दूसरी बात कहूँगी क्योंकि क्या है पाप मतलब हम दुनिया में इस ऐसी दुनिया आप सोचो जरा, कल मैं लीगल ओनर हूँ जगह का, एक लीगल बात कर रहा हूँ कि मैं 5 साल से मेंटेनेंस भर रहा हूँ, ये आदमी ने नहीं भरा, उसके सामने सोसाइटी क्या एक्शन लेगी? बोलो मर्डर कर क्या है? इतना डर? हम इस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ पे अपना स्कार्फ मॉडल पे तो बड़ा बड़ा है, डर अटैक होएगा. एक्चुअली डर तो बहुत आदमी को लगना चाहिए. ये सब मिल के मुझे यहाँ से निकाल देंगे, मेरा बेटा ये निकाल दे, उसको तोड़वा देंगे. उसके बाद मैंने 2 आदमी से बात किया, मेरे को क्या बोला, झंझट मत बोला, ये बहुत पैसा है. बहुत कॉन्शियस. ऐसा नहीं मेरे से अरे मैं बोला ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं. मेरे कहने का मतलब ये है कि हम उस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में हम जीते हैं. वहाँ फेयरनेस नहीं है, वहाँ रिलेटेडनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो हम जब यहाँ पे आते हैं आप 2 घंटे तो एक अलग अनुभव से जाते हैं, हम एक अलग दुनिया का अनुभव ले लेते हैं, एक अलग एक्सपीरियंस हम क्रिएट करते हैं और हमें मालूम इतना तो मालूम हो जाता है कि ऐसी भी दुनिया पॉसिबल है. शांति से, प्यार से, आनंद से 2 घंटा हम गुजार सकते हैं. ऐसे दुनिया का अनुभव पॉसिबल. फिर 7 दिन में शायद ऐसा अनुभव मिले ना मिले, तो हमें ये मालूम है ये अनुभव संभव है. उस
ओशो जो कहते हैं ना, ओशो की एक बुक है थ्योरी सब, पियोर पियोर लागी प्यास। वो क्या बोलते हैं कि एक आदमी जो पूरा दुख के पीड़ा के वातावरण में जीता है, उसके लिए ये अनुभव भी नहीं है कि दुख और पीड़ा से बाहर निकल के मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हम ध्यान के लिए बैठेंगे, न तो आप टीवी देख रहे हैं, न तो आईपैड देख रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर आप शांति से बैठ के आनंद का विश्राम का अनुभव ले सकते। लोग ऐसे विश्राम में बैठते भी नहीं। तो ओशो कहते हैं कि जब आदमी को ये अनुभव हो जाए कि मेरे सुख के लिए, मेरे शांति के लिए मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, ये अल्टीमेट फ्रीडम है, अल्टीमेट लग्जरी। BMW मर्सिडीज गाड़ी कुछ नहीं है। आप एक आधा घंटा बैठ के ये अनुभव खाली मिल गया कि मैं शांत, मैं प्यार से आनंद से बैठ सकता हूँ, किसी चीज की शून्य हो जाए, किसी चीज की हेल्प के बिना। तो वो क्या हो जाता है, वो आपने टेस्ट कर लिया ना, तो उसे बोलते पीवत लागेगा। एक बार पी लिया, टेस्ट कर लिया, तो आपको और अच्छा लगता है कि नहीं मुझे और चाहिए। तो ये एक अनुभव ऐसा है कि अनुभव आपको खुद खींच लेता है। तो ओशो का उसमें मैंने बोला जो आपको धन्वन, बुद्धा में धन्वन बोलते हैं। हाँ। और नाभि से 2 इंच नीचे, जो हाँ। माँ का पेट में, ये तो ब्रेन बाद में है। हाँ। उससे पहले इधर तुम श्वास जो लेते हैं, हाँ। लेना तुम्हारा आखा ले लो, लेकिन छोड़ने को सीख, जब छोड़ना सीख लिया तो सुख बन गया। तुम सोच पूरा अपने ऊपर लेते है दुख के कारण, यही दुख के कारण। उसने बोला 3 मिनट तुम रोज का करो, 3 मिनट भी नहीं होता है, अगर 3 मिनट करते करते रोज का 3 मिनट प्रैक्टिस हो गया, तुम्हारा हर दुख का कारण उधर ही मिल जाए। राइट इधर ये प्रयोग अभी कर रहा हूँ। नाभि से नीचे आपका ध्यान इधर सर्कुल करो, और जो चेतना है वो कभी डायरेक्ट नहीं आता है, सर्कुलेशन से आता है हर चीज। अब आपको दुखता है, किसको भी अभी देखो प्रयोग करो, इधर भी दुखता है, उधर प्यास से करो, एक उल्टा एक सीधा आपको गुस्सा देता है और उल्टा निकाल देता है। करेक्ट, पहला उसको निकालो प्यार से, खत्म हो गया तो गया। फिर दिल से करो, अभी लोगों का निरोधक शक्ति बढ़ दिया। देखो अभी अभी का अभी होगा। और वो सफेद रहता है, वो सफेद आप कल्पना करो, सफेद आपने सीधा किया, वो उल्टा होता है, वो स्पिरिट बॉडी है। अब हम वो है जो इससे, ये हम स्पीकर है इसके सब, क्या बोलते हैं इसको, अपना क्या है, ये बॉडी अपना नहीं है, हम बॉडी नहीं है, मैं आँख भी नहीं है, मैं कर्ण भी नहीं, मैं शब्द भी नहीं, मैं आत्मा भी नहीं है, मैं है कौन, ये अब तक किसको पता नहीं है। चलो तो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स एक्नॉलेज हिम। यस, एसिटाइल कोलिन, ACetylCholin, कोलिन। आप लोग क्लियर हो गया? मेडिटेशन के लिए बैठेंगे, उसके पहले 2 बात मैं कह दूं कि जो बात मुझे ध्यान आई वो कह दूं, लेकिन साहब ने जो बोला उसके ऊपर से मुझे ध्यान आई। नेक्स्ट संडे से आप लोग जो टॉपिक सोच रहे हैं, 2-3 टॉपिक मैंने सोचे, उस पर बात करेंगे। एक है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन उत्क्रांति। हम लोग बंदर से आदमी बने ना, लेकिन वो पूरा इवोल्यूशन कैसे हो गया, कैसे विकास। 15 बिलियन ईयर्स के पहले यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में है, 5 बिलियन ईयर्स के पहले पृथ्वी एग्जिस्टेंस में है। कुछ बातें ऐसी इवोल्यूशन की आप दंग हो जाएंगे। एक छोटी सी बात करो, बंदर से आदमी बना, बराबर है? तो आप क्या हम क्या सोचते हैं कि बहुत सारे बंदर आदमी बन गए होंगे, या एक ही बंदर आदमी बना और इतने 700 करोड़ लोग सब उसके डिसेंडेंट हैं। हमारे जो पूर्वज हैं वो एक ही बंदर है या बहुत सारे?
मार्केट 90 लोग ये निर्णय पे पहुंचे हैं, एक ही बंदर आदमी बना, एक ही बंदरिया औरत बनी, वो उनके सब डिसाइड। जैसे हम सोचते हैं ना हम लोग सब भाई हैं, एक्चुअल में हम लोग सब भाई हैं। इवोल्यूशन का मतलब बहुत बढ़िया रिसर्च हो रहा है, तो उसमें बात कर सकते हैं। एक दूसरा मैंने एक मतलब 2-3 टॉपिक सोचे मैंने। एक है जो सेठी साहब ने कहा, जिसको कहेंगे रिलीजियस एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, रिलीजियस एक्सपीरियंस। विलियम जेम्स ने किताब लिखी है वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। जो आपने कहा ना, कोई लोगों को अनुभव होता है तो जल्दी पकड़ता है। आप बंदे को खाली इस पे ब्रेन सब छोड़ दीजिए, खाली इधर से ऊपर चढ़ता है ना, खाली आप लेने का नहीं, हवा कार्बन फेंक दो, फेंकते ना और कोई लोग जो अपना अनुभव शेयर करते हैं, मुझे ये अनुभव हो गया, मुझे वो अनुभव हो गया। अनुभव नहीं होता है। ये देखिए दो है, एक स्त्री है, पुरुष है। पुरुष योगा में ऊपर लाता है, ये दादागिरी हो गया। लेकिन पानी को आप नीचे छोड़ दो, इसको क्या ताकत लगता है? नेचर में जाता है, वो अपने आप इधर आता है। अब आपको योगा में इधर लाता है तो पुरुष लक्षण है, ये हिंदुस्तान में। बुद्ध के तत्व में क्या बोलते हैं, ताओस क्या बोलते हैं, छोड़ दो, जैसे वैसे रहो, देखो तुम साइलेंस बैठो, देखो उसका अनुभव करो। इधर दुखता है तो उसको देखो, ऐसा प्यार करो, हर चीज से प्यार करो, नफरत मत करो। नफरत करेगा ना उसको भी अगेंस्ट करता है। प्यार करो और वो अपने आप बदल जाता है। कोई भी इधर परिवर्तन है, नाश नहीं है। कोई भी शरीर मरने के बाद वो अचेतन अब समझते नहीं है, वो भी परिवर्तन होते जाते हैं और थोड़ा दिन के बाद और हो जाता है। और वेरी, तो हम लोग डिसाइड करेंगे नेक्स्ट संडे कौन सा टॉपिक करना है, बट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा, अभी नेक्स्ट संडे सैटरडे का जो ये है इनविटेशन कार्ड जो आगे हैं, अब जाने के पहले आपको जिन लोगों को इनवाइट करना है उन लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, पास लेके जाना। डिनर भी है, 3 से 7 प्रोग्राम होगा, 7 से 10 डिनर। ओके, थैंक यू वेरी मच। और कौन सा? और ठाकरे